ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स है। बेसिक कोर्स में टॉपिक चल रहा है शिव शंकर में अंतर। तो इस शिव शंकर के टॉपिक में अभी तक के क्लासेस में हम इन बातों को समझ चुके हैं। भक्ति मार्ग में तो शिव शंकर को मिलाकर एक कर दिया है। वास्तव में वो दोनों अलग है और उसके बावजूद भी शिव और शंकर को मिला दिया है, क्योंकि शंकर ही शिव समान बनते हैं। और वो समान बनते हैं अर्थात ही निराकारी स्टेज धारण करते हैं, जिस निराकारी स्टेज की यादगार भक्ति मार्ग में शिवलिंग के रूप में पूजा होती है। और इसी निराकारी स्टेज के लिए बाप समान बनना अर्थात निराकारी स्टेज धारण करना, इसी का उल्लेख भगवत गीता में अव्यक्त मूर्तिना के रूप में आया हुआ है, जो कि ये संपन्न स्टेज के लिए कहा गया है। और इसके अलावा हमने इन बातों को समझा कि अव्यक्त मूर्तिना के द्वारा ही सारा जगत विस्तार को पाता है। तो ये जो महादेव का अव्यक्त मूर्तिना वाला संपन्न स्टेज वाला रूप है, जिससे ये सारा जगत विस्तार को पाता है, तो शंकर शिव समान बने अर्थात ही वास्तव में शिव जो है वो तो भौतिक दुनिया से परे की हस्ती है, लेकिन जब वो सृष्टि पर आते हैं तो उनके रूप को, उनके गुणों को प्रत्यक्ष करने वाला वो शंकर महादेव ही है। और शिव का स्थायित्व भी यही सिद्ध होता है कि उनके जो गुण है वो इस सृष्टि पर आने पर भी बदलते नहीं, तो उन्हें वैसे ही प्रत्यक्ष करने वाला ही वो शंकर महादेव का स्वरूप है। अब परम पिता शिव के स्वरूप को शंकर प्रत्यक्ष करते हैं समान बन करके, तो इसीलिए ही उसके बारे में ही, जैसे कि वो इतना एकाकार हो जाते हैं, जो रामायण में उल्लेख आया हुआ है, सगुण और अगुण में कोई भेद नहीं रहता है। अब जैसे परम पिता शिव की मान्यता हर धर्म में है, क्योंकि गॉड इज वन है, तो सारे धर्म वाले ही उनको भगवान के रूप में मानते हैं, बस रूप अलग अलग है। तो इसी तरह से ही परम पिता शिव के रूप को इस दुनिया में प्रत्यक्ष करने वाला जो साकार स्वरूप है शंकर महादेव, उनकी भी हर धर्म में मान्यता होनी चाहिए। और वो किस तरह से है उसे हमने पिछले हफ्ते के क्लास में समझा है। जैसे हर धर्म में जो नाम है, इस सृष्टि का पहला आदमी सनातन पुरुष जिसे गीता में कहा है, पुराण पुरुष जिसे कहा है, तो वो पहला आदमी फर्स्ट मैन, उनके लिए ही हर धर्म में ही अलग अलग नामों से मान्यता है, आदम, एडम, आदिदेव, आदिनाथ के रूप में। तो ये जो नामों की साम्यता है, इसी से ये बात स्पष्ट हो जाती है, सिद्ध हो जाती है कि एक ही व्यक्तित्व है, लेकिन उनके हर धर्म में नाम अलग अलग माने गए हैं। अब इसके अलावा हमने इस बात को समझा था कि परमपिता शिव के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने वाला अपने ज्ञान और याद के द्वारा तीखा पुरुषार्थ करके वो जो शंकर महादेव है वो समान बनते हैं। समानता तो गुणों की होती है,
तो परमपिता के गुणों को ये शंकर महादेव ऐसे पुरुषार्थ के आधार से धारण करते हैं, तो गुणों की समानता भी नजर आनी चाहिए। और इन्हीं बातों को हम समझ रहे थे। जैसे कि पिछले हफ्ते एक गुण हमने समझा है, अजन्मा। परमपिता शिव के लिए तो ये बात स्पष्ट है, क्योंकि वो तुरीय आत्मा है, जन्म मरण के चक्र में आते ही नहीं है। इसीलिए निराकार तो अजन्मा है ही परमपिता शिव। लेकिन उनका ये जो गुण साकार, जो महादेव शंकर है, उनके लिए किस तरह से लागू होता है, वो किस तरह से इस गुण को धारण करते हैं, इसके बारे में हमने समझा था। जैसे कि 9वें अध्याय का जो श्लोक है, कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। इस श्लोक में जिस तरह से उल्लेख आया हुआ है कि कल्प के अंत में सारी सृष्टि, जो प्रकृष्ट रचना है परम पिता की, उसमें समा जाती है। और कल्पादो अर्थात कल्प के शुरुआत में, आदि में उन्हीं से ही निकलती है। तो इस बात से अजन्मा का गुण कैसे स्पष्ट होता है, उसे हमने समझा था कि आदि करने के लिए भी कल्प के अंत में सब उसमें समा जाते हैं, तो वो अंत के समय उपस्थित है। और कल्पादो अर्थात शुरुआत करने के लिए भी वही निमित्त है। और इन्हीं बातों को समझने के लिए हमने और भी श्लोक देखे थे कि वो जो साकार स्वरूप है महादेव, वो किस तरह से आदि मध्य और अंत के निमित्त है। जैसे कि 10वें अध्याय का ही 20वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 20 और 10वें अध्याय का ही 32वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 32 हमने समझा था, जिसमें इस प्रकार उल्लेख है कि वो आदि मध्य अंत है। अब भगवत गीता में जहां कहीं भी अहम या मैं हूं इस तरह का उल्लेख आया हुआ है, जैसे ये आदि मध्य अंत के श्लोकों में इस तरह उल्लेख आया है कि आदि मध्य अंत मैं हूँ, तो वास्तव में परम पिता जो है वो तो भौतिकता से परे है। तो इसीलिए ये जो सृष्टि है, प्राणियों का आदि मध्य अंत करने के लिए जो निमित्त बनता है, वो वास्तव में परम पिता का साकार स्वरूप अर्थात जो शंकर महादेव शिव समान बनते हैं, उनके लिए ही ये बात उल्लेखित है। अब आज के क्लास में हम इसी टॉपिक को और आगे समझते हैं कि इस अजन्मा गुण के बारे में और क्या क्या बातें आई हुई है। वैसे तो 2-3 श्लोक हमने पिछले हफ्ते समझे हैं, और गीता में ऐसे कई सारे श्लोक हैं जिनमें इन बातों का उल्लेख आया है। तो उसमें से आज के क्लास में और कुछ श्लोकों को हम देखते हैं कि संपन्न स्टेज धारण करने वाले ये महादेव शंकर वो किस तरह से अजन्मा गुण को धारण किए हुए हैं। अभी प्राणियों का आदि और अंत वही है, इसके लिए ही 9वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 18, ये श्लोक है, गति भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। यह श्लोक में खास यहाँ टॉपिक चल रहा है, अजन्मा ये गुण शिव समान बने शंकर महादेव के लिए कैसे लागू होता है।
तो आदि और अंत के निमित्त है, इसी के लिए इस श्लोक में उल्लेख है जो शब्द हाईलाइट किए हुए हैं, प्रभवः, प्रलयः, स्थानम। और भावार्थ में इनके लिए अर्थ लिखा हुआ है, उत्पत्ति, विनाश, स्थिति। इसी तरह से 7वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 7, श्लोक नंबर 6, श्लोक है, एतद्योनीनि भूतानि सर्वानीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। इसमें भी अहम अर्थात मैं, कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयः, इन शब्दों में हाईलाइट किया हुआ है। अर्थात ही मैं समस्त जगत का उत्पत्ति करता तथा विनाश करता हूँ। इस बात को हमने शुरू में ही समझा कि भगवत गीता में जहाँ कहीं भी ये उल्लेख आया है कि मैं प्राणियों का उद्गम हूँ, जैसे कि इस श्लोक में उल्लेख आया है, मैं समस्त जगत का उत्पत्ति करता तथा विनाश करता हूँ। ये जगत जो है ये तो भौतिकता वाला है और परम पिता शुभ भौतिकता से परे है। तो इसीलिए ही इस कार्य के लिए भी निमित्त वही हस्ती बनती है, जिसके लिए यहाँ बात चल रही है हमारे टॉपिक में कि वो महादेव शंकर ही आदि और अंत के निमित्त है। तो यह जगत का उत्पत्ति करता तथा विनाश करता हूँ। इसी तरह 10वें अध्याय का 34वां श्लोक, अध्याय 10, श्लोक नंबर 34, श्लोक है, मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। यहाँ भी मृत्यु सर्वहरश्च अहम उद्भवश्च भविष्यताम्, इन शब्दों पे हाईलाइट किया हुआ है श्लोक में। और इसका अर्थ है, सारे संसार का लोप करता, प्रलय करता महामृत्यु हूं और निकट भविष्यगत उद्गम हूं। श्लोक के साथ हम पूरा अर्थ इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि यहाँ जो टॉपिक चल रहा है, आदि अंत, सृष्टि का कौन निमित्त बनता है करने के लिए और किस तरह से महादेव के लिए अजन्मा गुण जो परमपिता शिव का गुण लागू होता है या वो किस तरह धारण करते हैं, केवल हम उस संदर्भ में श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है उसे देख रहे हैं। क्योंकि एक ही श्लोक में कई बार अलग अलग बातें आई हुई है, इसीलिए यहाँ केवल टॉपिक अनुसार जो संदर्भ है उसी को देख रहे हैं। तो यहाँ 10वें अध्याय के 34वें श्लोक में जो उल्लेख है, सारे संसार का लोप करता, प्रलय करता महामृत्यु हूं और उद्गम हूं। तो इसमें भी यही उल्लेख है, लोप करता, महामृत्यु अर्थात अंत, और भविष्यगत उद्गम हूं अर्थात आदि करने के लिए निमित्त हूं। तो गीता के इन सारे श्लोकों से यह बात स्पष्ट है, सृष्टि का आदि और अंत निराकार शिव का साकार स्वरूप शंकर ही निमित्त बनते हैं करने के लिए, अर्थात वही आदि और अंत है और उनका ना अंत है ना ही आदि है। वो सृष्टि का अंत और आदि करने के निमित्त है, लेकिन उनका आदि और अंत नहीं है।
अब उनका आदि भी नहीं अंत भी नहीं, इस बात को यहाँ तो केवल कर्तव्य के हिसाब से जो उल्लेख आए हुए हैं उन बातों को हमने समझा। अब आगे हम इस बात को और स्पष्टता से समझते हैं कि किस तरह से उनका अंत नहीं है। सृष्टि का अंत करने के लिए वो निमित्त है, सब उनमें समा जाते हैं, लेकिन उनका कोई अंत नहीं है, वो अनंत है। इस बात को समझते हैं तो आगे है। अब ये जो साकार स्वरूप है परम पिता शिव, जिस तन के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, तो वो साकार स्वरूप शंकर महादेव, उनके बारे में हम समझ रहे हैं कि वास्तव में सभी जीवों का अंत होने पर भी ये जो परमपिता परमात्मा शिव का साकारी सो आकारी निराकारी स्टेज वाला रूप शंकर का अंत नहीं होता है। अर्थात सारी सृष्टि का महामृत्यु या काल बनते हैं, अंत में सब उनमें समा जाते हैं, लेकिन उनका अंत नहीं है। ये जो अंत समय का अनंत स्वरूप है, जिसका अंत नहीं है, तो उसी के बारे में गीता में उल्लेख आया हुआ है। 11वें अध्याय का 32वां श्लोक, अध्याय 11 श्लोक नंबर 32। श्लोक है, श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोक क्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधा। इसमें भी जो यहाँ टॉपिक चल रहा है महादेव अनंत है, उसके बारे में ही जो यहाँ उल्लेख है श्लोक में जो हाईलाइट किया है, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृत्तो। यहाँ स्लाइड में भी श्लोक का पूरा अर्थ इसलिए नहीं लिया हमने, यहाँ टॉपिक में जो बात चल रही है केवल उसी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है अर्थ। भगवान ने इस बात को कहा है कि संसार का महाविनाश करता विकराल काल मैं हूं। तो सारे संसार का महाविनाश अर्थात ही अंत, तो उस अंत के लिए विकराल काल मैं हूं। अब भगवत गीता के बारे में तो दुनिया में ये मान्यता फैली हुई है कि ये सारी बातें कृष्ण ने बताई है। तो जो उल्लेख यहाँ श्लोक में आया है, सारे संसार का महाविनाश करता विकराल काल मैं हूं, महाविनाश करता। यदि हम अन्य शास्त्रों की ओर या जो भक्ति मार्ग की ओर मान्यताएं हैं उसकी ओर भी गौर करें, तो विनाशकारी के रूप में हमेशा ही सदैव ही एक शंकर महादेव का ही नाम उल्लेखित है हर शास्त्र में, भक्ति मार्ग में। श्री कृष्ण के लिए विनाशकारी के रूप में कोई नहीं मानता है। अर्थात यहाँ भी जो उल्लेख आया हुआ है संसार का महाविनाश करता विकराल काल में हूँ, वो भी महादेव शंकर के लिए ही है। दूसरी बात, जैसे कि भयंकर रूप के रूप में जो यहाँ उल्लेख है विकराल काल, तो जहां कहीं भी भयंकर रूप की बात आती है विनाशकारी के रूप में, तो महादेव का तांडव नृत्य प्रसिद्ध है। रुद्र अवतार का जो भयंकर स्वरूप है वो भी
महादेव शंकर का ही प्रसिद्ध है। तो इसीलिए ही महाकाल या विनाशकर्ता ये अनंत स्वरूप महादेव। इसके अलावा भी जैसे कि मंदिर या यादगार के रूप में भी हम देखें तो महाकाल शंकर के लिए ही महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी प्रसिद्ध है, जो उज्जैन में है। ये महाकालेश्वर, तो इस नाम में ही उसका अर्थ समाया हुआ है कि वो महाकाल है। तो ये बात तो यहाँ स्पष्ट हो गई कि वो महाकाल है अर्थात विनाश के निमित्त है, महामृत्यु है तो अंत करने के लिए निमित्त है। अब ऐसा ये जो अंत करता है वो खुद स्वयं अनंत है, उसका अंत नहीं होता, वो अविनाशी स्वरूप है। क्योंकि बात यहाँ चल रही है अजन्मा है, तो उनका अंत करने के लिए कोई निमित्त नहीं, वो अनंत है। इस बात को और स्पष्टता मिलती है इस श्लोक से। दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 2, श्लोक नंबर 17। श्लोक है, अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति। अर्थात जिससे यह सारा संसार फैला हुआ है उस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। महादेव शंकर के लिए हमने इसके पहले भी उल्लेख देखा है, जो 9वें अध्याय का 4थे श्लोक में उल्लेख है अव्यक्त मूर्तिना। उस अव्यक्त मूर्तिना से ही ये सारा संसार विस्तृत हुआ है। तो वही अव्यक्त मूर्तिना जो संपन्न स्टेज, निराकारी स्टेज में सारी सृष्टि के विस्तार के लिए शुरुआत करने के निमित्त है, इसी बात को यहाँ इस तरह उल्लेख किया है जिससे यह सारा संसार फैला हुआ है उस अविनाशी का, अर्थात ये जो अव्यक्त मूर्तिना महादेव है उनके द्वारा ही यह सारा संसार विस्तृत हुआ है। वो अविनाशी है तो उस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। तो सब अंत में उनमें समा जाते हैं, ये उल्लेख तो हमने पहले ही देखा है। और सब उनमें समाने के बाद भी वो बरकरार है, ऐसे ही अविनाशी स्वरूप में रहते हैं। तो इस बात का यह उल्लेख है, विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। अब यहाँ तो हमने इन बातों को स्पष्टता से और समझा कि उस साकार स्वरूप जिसका कोई अंत नहीं, अंत नहीं अर्थात वो अनंत है। अब इसके अलावा अब अंत तो स्पष्ट हो गया और वही फिर शुरुआत भी है नई सृष्टि की। जो श्लोक में उल्लेख देखा हमने, कल्पादो विसृजाम में हम, तो वो आदि कैसे है उसके लिए गीता के और भी श्लोकों को हम अभी आगे देखते हैं, जिसमें वही स्वरूप आदि कैसे है इसमें और स्पष्टता हो जाएगी। तो आगे है वो साकार स्वरूप जिसका कोई आदि नहीं, वही सबका आदि है। अब जैसे अंत की बात आई कि सब अंत में उनमें समा जाते हैं, तो साथ में ही शुरुआत करने की, रचने की भी बात आती है। ये जो साकार स्वरूप है यही सृष्टि के आदि करने के लिए भी निमित्त बनता है, लेकिन उसका कोई आदि नहीं है क्योंकि वो सबकी शुरुआत कर रहा है। तो उसकी शुरुआत कोई नहीं, वही शुरुआत है, आदि है। अब इसके लिए ही जैसे इसके पहले भी हमने अव्यक्त मूर्तिना का टॉपिक समझा है, जिसमें ये बात हमने स्पष्ट की थी, स्पष्ट रीति से गीता के श्लोक से ये बात समझी है कि अव्यक्त मूर्तिना जो कि शंकर के ज्ञान योग के द्वारा
संपन्न बने हुए निराकारी स्टेज का यादगार है। और यह अव्यक्त मूर्ति से ही सारा संसार विस्तृत हुआ है। और इसी के बारे में ही गीता के और भी श्लोक हमने देखे जिसमें उल्लेख आया है, सब प्राणियों का बीज मैं हूँ। तो जहाँ बीज की बात आती है, बीज अर्थात ये शुरुआत, ये जो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है उसकी शुरुआत, बीज, वो महादेव ही है। और इन्हीं के बारे में गीता में और भी ऐसे उल्लेख आए हैं कि वो आदिदेव है, सनातन पुरुष है, पुराण पुरुष भी है। तो इससे ये बात तो स्पष्ट है, सबसे पुराना पुरुष है, वही सबका आदि है। अब इसके अलावा भी और भी ऐसे श्लोक है जिनमें सबका आदि, ये आदिदेव शंकर है, इसका और स्पष्ट उल्लेख हमें मिलता है। जैसे कि 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 2, ये श्लोक है, न मे विदु सुरगना प्रभवम न महर्षय अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। यहाँ टॉपिक चल रहा है हमारा कि ये महादेव ही आदि है, उसका कोई आदि नहीं, उसकी कोई शुरुआत नहीं, लेकिन वही सबका आदि है, शुरुआत है। इसी से लागू होने वाला इस श्लोक में जो उल्लेख है उसे हाईलाइट किया हुआ है, अहम आदि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। तो इसमें जो उल्लेख आया हुआ है, देवताओं और महर्षियों का सब प्रकार से आदि मैं हूँ। तो आदि मैं हूँ, जहाँ अहम अर्थात मैं हूँ ऐसा उल्लेख आया है, तो इससे हमने पहले भी समझा, परम पिता शिव का तो भौतिक दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं, अर्थात तो भौतिकता से परे है। तो इस भौतिक दुनिया के उद्धार के लिए तो जो साकार पर्सनालिटी है वही निमित्त बनती है। तो वही देवताओं महर्षियों का सब प्रकार से आदि मैं ही हूँ। ऐसे ही 10वें अध्याय का तीसरा श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 3, श्लोक है, यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ः समर्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। इस श्लोक में भी माम अजम अनादिम च इसे हाईलाइट किया हुआ है, अर्थात माम अर्थात मुझको, अजम अर्थात अजन्मा, अनादिम च अर्थात अनादि। तो ये जो लोक महेश्वरम अर्थात ये जो त्रिलोक है उन सब का वो महान शासन करता, वो अजन्मा है और अनादि है, अर्थात उसका कोई आदि नहीं। इसी तरह से 10वें अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 8, श्लोक है, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। अर्थात यहाँ पर भी अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इसमें हाईलाइट किया हुआ है, अर्थात ही अहम सर्वस्य प्रभो, मैं सारे का आदि उत्पादक हूँ। तो सारे का अर्थ समस्त जगत का, सारे जगत का आदि उत्पादक। तो यहाँ पर भी उल्लेख आया कि वो आदि करने के लिए निमित्त है। तो इन सब श्लोकों से ये बात तो सिद्ध हो जाती है, शंकर का न आदि है और न अंत है,
अर्थात अजन्मा है। जो स्वयं सबका आदि है, तो उसका और आदि कौन हो सकता है? और जो सबसे अंत में महाकाल बन के, महामृत्यु बन के विनाश करने के निमित्त है, तो उसका विनाश करने के लिए कोई समर्थ नहीं। तो इन बातों से ये बात स्पष्ट हो गई कि न आदि है उनका, न अंत है, अर्थात अजन्मा है। तो अंत नहीं अर्थात अनंत, और जिसका आदि नहीं अर्थात वो अनादि है। तो इसी अनंत और अनादि स्वरूप को ही भगवान शिव के साकार स्वरूप का मुख्य गुण कहा गया है। तो इन दोनों बातों से अभी तक जो टॉपिक हमने समझा, इसमें ये बात तो स्पष्ट हो गई कि किस तरह से महादेव ही इस गुण को धारण करके अनंत और अनादि बनते हैं। अब इसी बात को और अच्छी तरह से कुछ श्लोक शास्त्रों में आए हुए उल्लेखों के साथ समझते हैं कि वो किस तरह से अनंत स्वरूपी है। तो आगे है उसी अनंत स्वरूप के लिए आया हुआ उल्लेख। ये जो साकार स्वरूप है शंकर महादेव, अपनी संपन्न स्टेज में अनंत और अनादि कैसे बनते हैं, अर्थात ही उनका ये जो उल्लेख है अनंत और अनादि का, गीता के इस श्लोक में आया हुआ है। 11वें अध्याय का 19वां श्लोक, अध्याय 11, श्लोक नंबर 19। श्लोक है, अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपंत। यहाँ अनंत और अनादि का जो उल्लेख आया है, उसके बारे में श्लोक के इन शब्दों में हाईलाइट किया है। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम। यहाँ पर भी श्लोक का पूरा अर्थ हमने नहीं लिया है, केवल जो टॉपिक चल रहा है अनंत और अनादि स्वरूप का, उसके बारे में हम देखते हैं। इसका अर्थ है अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम, अर्थात आदि, मध्य और अंत रहित ऑलराउंड अमोघ वीर्य वाले आप शिव बाबा आदम ही तो महादेव है। तो यही आदि, मध्य और अंत रहित, अर्थात ये महादेव ही अनंत भी है और अनादि भी है। इसी का और उल्लेख 11वें अध्याय का 16वां श्लोक, अध्याय 11, श्लोक नंबर 16। श्लोक है, अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतोऽनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। यहाँ भी इन शब्दों पे श्लोक के हाईलाइट किया है, न अनंतम न मध्यम न पुनः तव आदिम, अर्थात आपके लिंग रूप रथ में न अंत को, न मध्य को, न आदि को ही देख पाता हूँ। तो यहाँ तो 11वें अध्याय तो सब जानते हैं कि विराट रूप का जो दर्शन अर्जुन को भगवान ने कराया था, तो उसके बारे में वर्णन दिया हुआ है। तो उसमें ये जो संपन्न स्वरूप है शंकर महादेव का, तो इसमें ये उल्लेख दिया हुआ है कि इस लिंग रूप रथ में न अंत को, न मध्य को, न आदि को ही देख पाता हूँ। वास्तव में अव्यक्त मूर्ति ना यही महादेव शंकर का संपूर्ण स्वरूप है,
जिसे ही शिवलिंग के रूप में भक्ति मार्ग में माना जाता है। और ये जो संपन्न स्वरूप है निराकारी स्टेज का यादगार लिंग रूप, इसी के बारे में ही उल्लेख है, क्योंकि उस संपन्न स्टेज में ही शंकर महादेव अनंत और अनादि बनते हैं। और इसी के बारे में ही ये जो लिंग रूप है, जिसका न अंत है न मध्य न आदि, तो इसी के बारे में हिंदू मान्यताओं में एक कथा आती है, जिस कथा में ये बात बताई जाती है कि जब इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था आदि में, तो उस समय की लिंगोद्भव की कथा बताई जाती है कि ये जो अग्नि के समान लिंग है, इसका आदि और अंत पाने के लिए उस समय, ऐसे बताया जाता है शास्त्रों में जो कथा वर्णित है, कि उस समय सिर्फ 3 देवताएं ही थे सृष्टि पर। तो उस समय देवताओं के बीच में इस तरह की बात हुई, ऐसे तो शास्त्रों में वर्णित है ये बात, कि त्रिदेवों में श्रेष्ठ कौन है। इस बात को देखने के लिए ये कथा बताई जाती है कि लिंग का आदि और अंत ढूंढने के लिए ब्रह्मा ऊपर की ओर गए और विष्णु जी नीचे की ओर गए, परंतु कोई भी उसका अंत नहीं पा सके और आदि भी नहीं पा सके। तो अंत नहीं पा सके क्योंकि वो अनंत है। और ये जो संपन्न स्टेज में वो ऐसे महादेव शंकर अजन्मा का गुण धारण करते हैं, तो उनका अंत कोई समझ नहीं पाता, पा ही नहीं सकता है, और आदि भी नहीं पा सकता है। तो इसी के बारे में ही रामचरितमानस में भी इस तरह उल्लेख आया हुआ है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह ही सुन ही बहु विधि सब संता। तो हरि अनंत है और उनकी जो कथा है वो भी अनंत है, अर्थात उसका कोई अंत नहीं पाया जा सकता है। तो इसी तरह परमपिता शिव का जो अजन्मा का गुण है, वो किस तरह से महादेव धारण करते हैं, कैसे धारण किया, इसे तो हमने समझा है कि वो शिव समान बने हैं ज्ञान और याद इस पुरुषार्थ में तीखे जाकर के। और वो इतना तीखे जाते हैं कि शिव के उन गुणों को अपने में पूरी तरह समाहित करके एकाकार हो जाते हैं। और जैसे परम पिता शिव अजन्मा बनते हैं, इसी तरह से ये महादेव भी अनादि और अनंत इस गुण को, अर्थात अजन्मा इस गुण को धारण कर लेते हैं। तो पहला गुण हमने तो समझा कि किस तरह से महादेव शंकर परम पिता शिव समान बनते हैं, अर्थात उनके एक गुण को धारण किया, उसे हमने प्रूफ के साथ देखा, जो गीता में आए हुए उल्लेख है, और शास्त्रों के भी कुछ एक उल्लेखों को हमने देखा। आगे हफ्ते के क्लास में हम देखेंगे और भी बाकी गुणों को, जिनका किस तरह से शास्त्रों में या गीता में उल्लेख आया हुआ है। आज के टॉपिक में जो हमने अभी तक देखा, वैसे तो टॉपिक केवल एक ही है, परम पिता का अजन्मा इस गुण को शंकर महादेव धारण किए, और उसी के बारे में हमने विस्तार से समझा आज के क्लास में। इसमें शुरू में हमने श्लोक देखे हैं, किस तरह से वो आदि मध्य अंत है, और इसी तरह से वो अनादि है। तो उसके बारे में जो उल्लेख आए हुए हैं 10वें अध्याय के श्लोकों में, वो हमने देखे। और वो अनंत है, उसके बारे में इस 11वें अध्याय के जो श्लोक है, उन्हें भी हमने देखा। अब ये हो गया शिव शंकर का टॉपिक। आगे है पुराना कोर्स जो रिवीजन में है, आत्मा का टॉपिक। आत्मा के टॉपिक में अभी तक हमने समझा है, जो बात चल रही थी, बुद्धि का नाश हुआ है, तो बुद्धि के नाश होने से
मन और इंद्रिया कंट्रोल से बाहर जाती है तो कुमति हुई है। और ये बुद्धि जो कुमति हुई है, संग के रंग से बिगड़ गई है, दुर्गति हो चुकी है, तो उसके लिए जरूरी है कि फिर से सुमति बने। तो उसके लिए भगवान की याद। अब भगवान की याद कैसे करें? लोग तो समझते हैं कि हम जो भगवान की याद कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। लेकिन जैसे पिछले हफ्ते के टॉपिक में, कोर्स में हमने देखा, भक्ति में जो याद या परिक्रियाएं की जाती है, वास्तव में वो यथार्थ याद नहीं है। क्योंकि भगवान की याद आर्टिफिशियल इसलिए कही गई। भगवान को याद तो करते हैं, लेकिन बहुत सारे आडंबरों के साथ। अपने अजीजों को याद करने के लिए उनसे इतना स्नेह होता है, इतना कनेक्शन होता है कि सहज और निरंतर उनके बारे में सोचते रहते, सहज याद कर लेते। लेकिन भगवान के लिए तो गीत संगीत, ढेर सारे तंत्र घंट, बहुत सारे उपाय अपनाते हैं, तब जाकर के भी भगवान की याद ठहर नहीं पाती। उसका कारण हमने समझा था, क्योंकि भगवान से संबंध नहीं जुटा है। संबंध नहीं जोड़ा क्यों? क्योंकि उन्हें यथार्थ पहचाना नहीं है। पहचानेंगे तब संबंध जोड़ेंगे, संबंध जोड़ेंगे तो नजदीकी आएगी, क्लोज कनेक्शन होगा, स्नेह निर्माण होगा, तो याद सहज आएगी। अर्थात मूल बात है भगवान को जानना। अब भगवान को कोई भी नहीं जानता है, इसके बारे में ही हमने समझा था। लोग ऐसे सोचते हैं कि भगवान की यथार्थ पहचान हमें है, लेकिन नहीं है। इसके बारे में ही हमने समझा था कि वास्तव में कोई भी भगवान को नहीं जानते हैं। और इसके लिए ही 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 10, श्लोक नंबर 2, भगवान को यथार्थ रीति जानते नहीं तो भगवान का परिचय कैसे देंगे? तो साधु संत महात्माएं देवात्माएं कोई भी भगवान को नहीं जानते हैं, तो यथार्थ परिचय कैसे देंगे? जिसके लिए ये 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में उल्लेख है, न मे विदुः सुरगणा प्रभवम न महर्षय अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। अब वही भगवान ही सबका आदि है, तो इसीलिए उनके बारे में कोई कैसे परिचय दे सकते हैं? अब प्रश्न आता है फिर कि भगवान का परिचय कौन देगा? तो भगवान का परिचय स्वयं भगवान ही आकर के देते हैं। इसी के लिए गीता के 10वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 10, श्लोक नंबर 15, इसमें उल्लेख आया है, स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। तो इसमें उल्लेख है इस श्लोक में कि भगवान स्वयं आकर के अपना परिचय देते हैं। अब प्रश्न फिर आता है कि भगवान अपना परिचय कैसे देंगे? भगवान यदि अपना परिचय दे रहे हैं तो हम कैसे जान पाएंगे? तो इसका स्पष्ट उत्तर है कि भगवान स्वयं इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं और आकर के अपना परिचय देते हैं। और वो परिचय अभी का ही समय चल रहा है, जिस दुख के समय में ही भगवान इस सृष्टि पर आकर के अपना परिचय देते हैं। भगवान का परिचय जानने का कारण हमने पहले भी समझा, बुद्धि नाश हुई है तो भगवान को याद करना है, और भगवान को याद करना है तो उनकी यथार्थ पहचान चाहिए। और इसीलिए ही भगवान स्वयं आकर के अपनी पहचान दे रहे हैं। लेकिन वो सब इसको अभी क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि भगवान इस सृष्टि पर आकर गुप्त वेश में कार्य करते हैं, वो सबके लिए प्रकट नहीं है। इसके लिए ही कहा जाता है, गुप्त वेश में सतयुग रचने आए शिव भगवान, अब तो जाग जाग इंसान।
बुद्धि का नाश हुआ है, बुद्धि सोई पड़ी है, अब उसे जगना है। अर्थात परमपिता का परिचय जब लेंगे तो उसे लेने के लिए ही अपनी मन बुद्धि जो अज्ञानता में सोई है उसे पहले जगाना होगा। अर्थात भगवान इस सृष्टि पर आए हैं तो उन्हें पहचानना होगा। अब भगवान को पहचानेंगे कैसे? ये जो आंखें हैं, स्थूल नेत्र, क्या इन आंखों से भगवान दिखाई देते हैं? या भगवान जो ऐसी हस्ती है जिनके बारे में तो सारे मानव समाज, सारा प्राणी समुदाय एक अनोखी भावना रखता है, तो क्या वो इन आंखों से दिखेंगे या कोई और नेत्र चाहिए उन्हें देखने के लिए? तो देखते हैं उसके बारे में गीता में ही भगवान ने परिचय दिया है कि भगवान को हम कैसे देख सकते हैं। अब भगवान जबकि इस सृष्टि पर आए हैं तो भगवान को देखने के लिए ये स्थूल नेत्र तो काम में नहीं आएंगे, क्योंकि अगर इन स्थूल आंखों से देखना होता, दिखाई देते भगवान, तो हम कब से उन्हें पहचान लेते और अपनी बुद्धि को दुर्गति से रोक लेते। इसीलिए ही भगवान को देखने के लिए कौन सी आंखें चाहिए उसके बारे में गीता में उल्लेख आया है। 11वें अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 11, श्लोक नंबर 8। श्लोक है, न तु माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम। अर्थात ही भगवान को पहचानने के लिए दिव्य नेत्र चाहिए। तो दिव्य नेत्र अर्थात ही भगवान का ज्ञान, ज्ञान जो बुद्धि से धारण किया जाता है, तो भगवान के ज्ञान के द्वारा ही हम भगवान को पहचान सकते हैं। दुनिया में इसके बारे में बहुतों के मन में एक ऐसी आकांक्षा लगी हुई रहती है कि आखिर ये दिव्य नेत्र क्या है, कैसे जानेंगे? तो दिव्य नेत्र अर्थात कोई ऐसा अजूबा गरूबा जादूगरी वाले नेत्र की बात नहीं है। तो ये बात है वास्तव में दिव्य बुद्धि की। भगवान के ज्ञान के द्वारा ही हम भगवान को पहचान सकते हैं। तो जो ज्ञान का आधार लेंगे वही भगवान को पहचानेंगे, और जब भगवान को पहचान लेंगे तभी ही उन्हें यथार्थ रीति याद कर पाएंगे, और जब यथार्थ रीति याद करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। इस बात को हमने शुरू में समझा। संग के रंग से बुद्धि नष्ट हुई, बुद्धि नष्ट हुई तो मन रूपी घोड़ा, मन रूपी लगाम लूज हो गई, तो इंद्रिय रूपी घोड़े मार्ग भटक गए, अर्थात ही पाप करने लगे, भोगी बन गए। अब इससे उल्टा करना होगा। अनेक संग से, जैसे कि भगव बहुतों के संग से पतित बन गए, पाप बन गए, तो इन पापों को नष्ट करने के लिए ही भगवान की यथार्थ पहचान चाहिए। तो इसी के लिए ही, पापों को भस्म करने के लिए ही भगवत गीता का 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, अध्याय 18, श्लोक नंबर 66। श्लोक है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इसमें अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, तो सब पापों से मुक्ति के लिए ही भगवान की शरण में आने की बात का उल्लेख आया हुआ है। तो भगवान को पहचानेंगे तभी सब पाप भस्म होंगे। पहचान कर यथार्थ रीति पहचानेंगे तो उनसे संबंध जोड़ पाएंगे,
संबंध जोड़ेंगे तो स्नेह निर्माण होगा, तो यथार्थ याद कर पाएंगे। और भगवान एक ऐसी शक्ति है जिन्हें याद करने से पाप भस्म होते हैं। तो किस तरह से पाप भस्म होते हैं या भगवान को याद करने से किस तरह से परिवर्तन होता है पापियों का, उसके बारे में गीता के श्लोक आए हुए हैं, जिसे आगे देखते हैं। किस तरह से भगवान की याद से कैरेक्टर सुधरते हैं, मनुष्य बदल जाते हैं। तो इसका तरीका बताया हुआ है। भगवान की याद करेंगे तो पाप कर्म भस्म हो जाते हैं, और जब पाप भस्म हो जाएंगे तो संस्कारों में परिवर्तन आएगा। इस बात को हमने शुरू में भी समझा कि मन की संकल्प शक्ति, बुद्धि की निर्णय शक्ति। मन ने संकल्प किया, बुद्धि ने निर्णय लिया, उसका जो कर्मों पे असर होता है वही संस्कार कहलाते हैं। और ये जो संस्कार है वो बिगड़ गए, अर्थात ये कैरेक्टर बिगड़ा, तो इन्हें सुधारने के लिए ही भगवान की याद जरूरी है। और भगवान की याद में ऐसी कमाल है कि कैसा भी पापी से पापी क्यों न हो, वो शीघ्र ही पुण्यात्मा बन जाता है, अर्थात उसके संस्कार सुधर जाते हैं, चरित्र सुधर जाता है। इसी के बारे में ही गीता में उल्लेख आया हुआ है। 9वें अध्याय का 30वां श्लोक, अध्याय 9, श्लोक नंबर 30। श्लोक है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। तो इस श्लोक में उल्लेख आया है कि कैसा भी कोई पापात्मा क्यों न हो, लेकिन वो भगवान को भजने से पुण्यात्मा बन जाता है। और कैसे, इसके लिए ही दुनिया में भी एक कहावतें है। अनेकों के संग से मनुष्य आत्माएं बिगड़ गए, पापी बन गए, कैरेक्टर बिगड़ गया, चरित्रहीन हो गया मनुष्य, बुद्धि नष्ट हो गई, कुमति हो गई। तो इसीलिए ही इसका उल्टा करना है, अर्थात भगवान की याद इसलिए जरूरी है क्योंकि संग तो मन बुद्धि से किया जाता है। तो मन बुद्धि से ही और औरों का संग किया, विचार बिगड़े तो गिर गए। तो ऐसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ का संग करेंगे, मन बुद्धि से, बुद्धि की एकाग्रता से भगवान को याद करेंगे, तो कहा जाता है जैसे को याद करते हैं वैसे बन जाते हैं। जैसा संग करते हैं वैसा रंग लगता है, जिसके लिए दुनिया में कहावत भी है, संग तारे कुसंग बोरे। अब अनेक जन्मों के पाप विनाश करने के लिए ही, सुचरित्र बनने के लिए ही केवल मन बुद्धि से ही भगवान का संग करने से पर्याप्त होगा? क्योंकि मनुष्य कर्मों में पाप कर रहा है, इंद्रियों से कर्म करता है, तो मन बुद्धि का संग बिगड़ने से कर्मों में पाप आ गया। तो इसी तरह से ये सारी चीजें ही पाप करने के लिए जुड़ी हुई है। तो इसीलिए ही अभी केवल हम मन बुद्धि से केवल भगवान का संग कर रहे, याद कर रहे, तो इससे केवल परिवर्तन हो जाएगा या इतना ही पर्याप्त है? तो इतना पर्याप्त नहीं है। लेकिन इसी के लिए ही भगवत गीता में और ऐसी बात बोली हुई है कि सब प्रकार से भगवान का संग करना चाहिए। पूरी तरह से परिवर्तन करने के लिए, चरित्र ऊंचा बनाने के लिए हर प्रकार से, हर तरीके से भगवान का संग करना है, जिसके लिए 9वें अध्याय का 34वां श्लोक, अध्याय 9, श्लोक नंबर 34, इसमें उल्लेख आया है, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्ते त्वम आत्मानं मत्परायण।
इस श्लोक में भी इसी तरह उल्लेख आया हुआ है कि मन बुद्धि भी भगवान में प्रेरित होनी चाहिए और कर्मों में भी भगवान का ही संग होना चाहिए, जिसके लिए ही कहा जाता है एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अर्थात ही सब प्रकार से ही एक की ही साधना करनी है, एक हर प्रकार से ही भगवान का ही संग करना है। वो कैसे करना है? अर्थात ही कर्मों में भी सुधार जरूरी है। तो ये कर्म कैसे सुधरेंगे, इसका और भगवान की याद का क्या कनेक्शन है, इसे हम अगले हफ्ते के आत्मा के टॉपिक के रिवीजन में देखेंगे। आज के लिए कल के बेसिक कोर्स के टेस्ट के हिसाब से ये टॉपिक यहाँ तक ही। जो हमने आज 3 टॉपिक समझे, एक तो भगवान का यथार्थ परिचय कौन दे सकता है, और भगवान का यथार्थ परिचय भगवान स्वयं देते हैं, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? भगवान को हम क्या इन नेत्रों से देख सकते हैं क्या? उसके लिए समझा दिव्य नेत्रों से देखते हैं, और दिव्य नेत्र अर्थात ज्ञान। तो केवल भगवान को याद करना ही पर्याप्त है, लेकिन ऐसे नहीं, बल्कि हर प्रकार से भगवान का संग होना चाहिए। तो इन सब बातों के लिए आज के टॉपिक में हमने समझा है। और इसके अलावा शिव शंकर के टॉपिक में जो आज काफी सारे श्लोक हमने देखे, जो शंकर किस तरह परमपिता शिव के अजन्मा गुण को धारण करते हैं, और वो उसके क्या प्रूफ है, और श्लोकों में क्या उल्लेख आया हुआ है, उसे हमने समझा है। तो ये सारा टॉपिक कल के बेसिक कोर्स के टेस्ट के लिए है। और इसके साथ ही गीता क्लास आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।